What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to the 100 Days Commerce Master Class. और आज की क्लास में बच्चों, इनफैक्ट आज के दिन को मैं क्लोजर ऑफ द टॉपिक्स का दिन रखने वाला हूँ. इनफैक्ट पूरे वीक को ही क्लोजर ऑफ द टॉपिक्स वीक रखेंगे. तो आज हमारा डायरेक्टिंग में जो बैरियर्स बचे हुए हैं इस पार्ट में वो कराऊंगा. इसके बाद आपके पास एक लेक्चर और आएगा आज ही, जिसमें मैं आपको कंट्रोलिंग वन शॉट कराऊंगा, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है. मैं पिछले कई सालों से उसको वन शॉट ही पढ़ाता आ रहा हूं, तो बहुत शानदार तरीके से उसको कवर करेंगे. तो आपका हाफ ईयरली का पार्ट 1 हो जाएगा पूरा तैयार, है ना. इसी तरीके से कल से इकोनॉमिक्स का मैक्रो का पोर्शन हाफ ईयरली तक का कंप्लीट कर दूंगा 2 से 3 दिन में, तो परफेक्ट काम हो जाएगा. चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और पहले बीएसटी को आज करते हैं समाप्त. लेट्स बिगिन. स्टार्ट करते हैं बच्चों. डायरेक्टिंग में बचा हमारा लास्ट टॉपिक, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इसका मतलब जब मैं आपसे कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूं, है ना, या आप किसी और से कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, या कोई और इंसान किसी और से कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, कोई ग्रुप कम्युनिकेशन चल रहा है, कुछ भी व्हाटएवर. कई बार ये कम्युनिकेशन के बीच में 4 प्रकार के बैरियर्स आ जाते हैं जो हमें बड़े ध्यान से समझने हैं और बड़े ध्यान से पढ़ने हैं. सर बैरियर्स का क्या मतलब है? बैरियर्स का मतलब हो गया बेटा जी रुकावटें, यानी कि क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही. मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप वो समझ नहीं पा रहे. आपके माइंड में ऑलरेडी कुछ 10 चीजें चल रही हैं, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं. या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की पॉलिसीज ही नहीं है, हमने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, हम फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं देते. या फिर आपको मेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है, तो मैं कुछ भी कहूंगा आप हमेशा मेरी बात को नेग्लेक्ट ही करोगे. तो इस तरीके से मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं बच्चों, जिसकी वजह से क्लियर कम्युनिकेशन इन बिटवीन सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स और सबऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट और सुपीरियर टू सुपीरियर नहीं हो पाती, है ना. तो बातचीत सही से नहीं हो पा रही, तो उसके बीच में कोई तो प्रॉब्लम है. उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं बैरियर्स. उन्हीं प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं? बैरियर्स. तो व्हाट आर द बैरियर्स? ये देखो, ये चिंटू सिर पकड़ के बैठा ना. ये चिंटू सिर पकड़ के क्यों बैठा है? क्योंकि इसको लग रहा है यार कम्युनिकेशन हो नहीं पा रही सही से, राइट. 4 तरीके के बैरियर्स हैं बच्चों जो आपको आपके सिलेबस में पढ़ने हैं. अब बच्चों अगर तुम इसको समझ लोगे ना कि कौन सा किससे रिलेटेड है, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा एग्जाम में आइडेंटिफाई करना और एग्जाम में लिखना. सबसे पहले बैरियर की हम बात करते हैं, वो है सिमेंटिक बैरियर. सिमेंटिक, ध्यान रखना, एनकोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड होगा. एनकोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड होगा. यानी मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं और आप कुछ समझ रहे हो, यानी मेरा मतलब कुछ और था, आप मेरी बात समझ ही नहीं पाए. दैट इज एनकोडिंग एंड डिकोडिंग. तो एनकोडिंग डिकोडिंग से रिलेटिंग कोई बैरियर है तो उसको आप सिमेंटिक वाली कैटेगरी में डालना. साइकोलॉजिकल इज योर स्टेट ऑफ माइंड. साइकोलॉजी किसको बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं मेरा सोचने का तरीका, यानी मेरा स्टेट ऑफ माइंड. फॉर एग्जाम्पल मेरी घर से लड़ाई हो गई और मेरे दिमाग में अभी तक वही बातें चल रही हैं. अब मैं अपने ऑफिस में जाके जब बैठूंगा तो कई लोग मुझे कुछ कुछ बात करेंगे मेरे से, मैं उनको समझ ही नहीं पाऊंगा. क्यों? क्योंकि मेरा स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं है. तो स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड कोई चीज है तो उसको हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स में डालेंगे. ऑर्गेनाइजेशनल में ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, इस तरीके की चीजें आ जाती हैं, तो ये तो नाम में ही है. पर्सनल में आपका और मेरा पर्सनल रिलेशन कैसा है. कई बार सुपीरियर सबऑर्डिनेट का पर्सनल रिलेशन अच्छा नहीं होता तो भी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं बनती, तो वहां पे हम पर्सनल बैरियर्स को कंसिडर करते हैं. तो इन ऑल टोटल कितने बैरियर्स हो गए? 4. अगर एनकोडिंग डिकोडिंग की बात हो रही है, सिमेंटिक. अगर स्टेट ऑफ माइंड की बात हो रही है, साइकोलॉजिकल. ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशनल. आपके और मेरे पर्सनल रिलेशंस कैसे हैं उससे रिलेटिंग कोई बैरियर है तो पर्सनल बैरियर्स. सही हो गया. लो स्क्रीनशॉट, डिटेल में 1 बाय 1 सारे पढ़ते हैं. सबसे पहले बेटा जी हम पढ़ेंगे, हो जाए यार, सिमेंटिक बैरियर्स. सर सिमेंटिक बैरियर्स कौन से हैं? अच्छा एक चीज और नालायकों, तुम लोगों ने CUET वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया या नहीं कर लिया? क्योंकि उस पर अब CUET की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तुम्हारी हाफ ईयरली के बाद. हाफ ईयरली के बाद से मैं CUET की तैयारी भी उस पर स्टार्ट करा दूंगा, तो ये तो तुम्हारा चलता ही रहेगा. कॉलेज भी तो अच्छा लेना है, तो आज जाके CUET वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारे अपडेट्स आ पाए, राइट. चलो, सिमेंटिक बैरियर्स कौन से होते हैं सर? Sometimes the same words and sentences can be understood differently by different people. वही बात है.
शब्द वही है, सामने वाले ने कुछ और समझ लिया। मैं पूछ रहा था व्हाट इज द प्राइस, आपने समझ लिया व्हाट इज द प्राइज, PRICE PRIZE। मैंने बोला लिखो बच्चों, आई एम गिविंग यू अ चेक, सामने वाले बच्चों ने लिखा यू कि मैं उनको टिक दे रहा हूं, टिक, जबकि मैं चेक दे रहा था, CHEQUE चेक। तो देखो मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, आप कुछ समझ रहे हो, मैं किसी प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आदो ने स्कूल प्रिंसिपल समझ लिया। तो क्या हो रहा है, समझने समझाने का इशू है, सब सिमेंटिक में आ जाएंगे, एनकोडिंग डिकोडिंग की प्रॉब्लम है। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब इसके अंदर क्या क्या आता है बच्चों, सिमेंटिक में क्या क्या आता है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज से। चलो, बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरे शब्द आपस में मैच ही नहीं कर रहे। मैंने कहा बेटा अच्छे से समझ में आ गया, एक बच्चा बोल रहा है हाँ सर बहुत अच्छा समझ में आ गया। मैंने कहा बेटा समझ में आ गया, नहीं सर कुछ समझ में नहीं आया। अब बॉडी लैंग्वेज कुछ बोल रही है, शब्द कुछ बोल रहे हैं, तो समझना समझाना दिक्कत होगी या नहीं होगी, किस में आएगा, सिमेंटिक बैरियर में आएगा। सबसे पहला बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मेरे जेस्चर्स कैसे हैं, मेरे बॉडी मूवमेंट्स कैसे हैं, राइट। दूसरा टेक्निकल जार्गन, आधे नालायक ऐसे हैं इसको जागरण लिखाते हैं पेपर में, नालायक को जागरण नहीं जार्गन। जार्गन का मतलब होता है टेक्निकल वर्ड्स का यूज करना। किसी डॉक्टर का पर्चा देखना, अगर कोई बीमार हुआ उसको डॉक्टर ने कुछ लिख के दिया, आप देखना डॉक्टर बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स यूज करेंगे, ठीक है, इतने सारे टेक्निकल वर्ड यूज कर देंगे किसी को समझ में नहीं आया कि भैया लिखा क्या है, क्या लिख दिया इसने, क्यों, क्योंकि वो टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज आएंगी, कम्युनिकेशन में बैरियर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, टेक्निकल जार्गन। व्हाइल एक्सप्लेनिंग टू सबऑर्डिनेट्स मेनी एक्सपर्ट्स यूज टेक्निकल वर्ड्स जो समझ में नहीं आते। अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस, कई बार कुछ लोग अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस ले लेते हैं, मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं चीजों को। जैसे कई बार मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को बता रहा होता हूं कि बेटा कल सैटरडे है, तो कल, आधे नालायक खुद ही, कल छुट्टी है। मैंने कहा नालायक को मार खाओगे, कल टेस्ट है। तो मेरी बात अभी खत्म हुई नहीं, पहले ही अजम्पशन लेने शुरू कर दिए, उसको बोलते हैं अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। तो समझने समझाने में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट आ जाएगा फॉल्टी ट्रांसलेशंस। सर ये फॉल्टी ट्रांसलेशंस क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल जो हमारे मोदी जी हैं, ठीक है, मोदी जी गए किसी कंट्री में, लेट्स सपोज मोदी जी गए, मोदी जी को कहाँ भेजें, इटली भेज दें या रशिया भेज देते हैं, चलो मोदी जी गए रशिया, ठीक है, या मोदी जी को मेलोनी के पास भेज देते हैं, चलो मोदी जी गए मेलोनी के पास, ठीक है। अब लैंग्वेज अलग अलग है, उनकी लैंग्वेज कुछ और है, मोदी जी की लैंग्वेज कुछ और है, राइट। मोदी जी हमें हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट समझने में। तो अब मोदी जी अपने साथ किसको लेके गए, एक ट्रांसलेटर को लेके गए। ट्रांसलेटर को बोला भैया ऐसा है, मैं बोलूँगा हिंदी में, तू मेरी बात ट्रांसलेट कर देना इंग्लिश में, ताकि मेलोनी की सारी बात समझ में आ जाए और बन जाए मेलोडी। फिर मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है ना। तो अल्टीमेटली मोदी जी एक ट्रांसलेटर को ले गए बेटा, राइट। अब मोदी जी ने क्या करा, मोदी जी ने बोला कि मैं वहां जाके बहुत सारी इंटरनेशनल डीलिंग्स करूंगा, कि मुझे वहां पे जाके अपने मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स बेचने हैं बहुत सारे, मुझे बहुत सारी डीलिंग्स करनी है। तो मोदी जी एक ट्रांसलेटर को ले गए। अब तुम सोचो, मोदी जी बिल्कुल रिलाई कर रहे हैं 100% किसके ऊपर, ट्रांसलेटर के ऊपर, कि भाई ये मेरी बात को सही से ट्रांसलेट करेगा। अब तुम सोचो अगर ट्रांसलेटर ही इनएफिशिएंट हुआ और उसने कुछ गलत ट्रांसलेशन कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वहीं से मेलोनी कुछ समझाना चाहती है मोदी जी को, ये गलत ट्रांसलेट कर रहा है, तो कम्युनिकेशन में गैप आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। समझने समझाने का इशू है, कौन सा बैरियर हो गया, सिमेंटिक बैरियर हो गया बच्चों। क्या लिखा है, समटाइम्स द वर्कर डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विच इज यूज्ड बाय द मैनेजर। अब देखो यहाँ पे दो लोग कौन है, मैनेजर और वर्कर, वो दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे। सो वर्कर्स गेट्स इट्स ट्रांसलेटेड, वर्कर उसको ट्रांसलेट कराते हैं। अब जिससे ट्रांसलेट कराया वही अगर इनएफिशिएंट हुआ, वो तो कुछ का कुछ ट्रांसलेट कर देगा, कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है बच्चों, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, प्राइस प्राइस, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, चेक चेक। कई शब्द होते हैं सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अलग अलग उनके मतलब हो सकते हैं, तो इस तरीके की चीजों में भी कई बार कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है। वो भी कौन सा, सिमेंटिक बैरियर। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान ऐसा है जिसको एक्सप्रेस करना ही नहीं आता, बहुत बेकार तरीके से एक्सप्रेस करता है वो मैसेज को, आधे शब्द बीच में से गायब कर देता है, बोलता है तो उल्टे सीधे शब्द बोलता है ना। तो बैडली एक्सप्रेस मैसेज में भी कुछ समझ में नहीं आएगा, कौन सा बैरियर हो जाएगा,
सिमेंटिक बैरियर हो जाएगा। मुझे नहीं पता तुमने वो मीम देखा है नहीं देखा है क्रिकेट का। एक मीम है जिसमें कोई क्रिकेट T20 लीग चल रही है शायद, आंद्रे रसल एक वेस्ट इंडियन प्लेयर है, उससे वो इंटरव्यूअर कुछ पूछ रहा होता है, वो पूछ रहा होता है, हाँ वो रसल को पूछता है फाइनल मैच यू परफॉर्म व्हाट हैपनिंग, रसल बोलता है फाइनल मैच, हाँ। उससे पहले मोइन अली कर फाइनल मैच यू परफॉर्म व्हाट हैपनिंग। अब वो क्या कर रहा है, वो बैडली एक्सप्रेस मैसेज है भाई, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा। तुम सर्च करना देखो ये क्लास के साथ में ही, फाइनल मैच यू परफॉर्म व्हाट हैपनिंग, बहुत सारी मीम्स निकल के आ जाएंगी। तो ये सारा बैडली एक्सप्रेस मैसेज की बात है। तो उन दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, कौन सा बैरियर है, सिमेंटिक बैरियर, समझ गए। तो ये बच्चों सारे के सारे सिमेंटिक बैरियर्स में आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब आ गए हमारे पास साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में क्या होता है, इमोशंस की वजह से, साइकोलॉजी की वजह से कई बार हम लोग बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं या बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत सैड होते हैं, बहुत निराश होते हैं, हमें किसी की कोई बात समझ में नहीं आती उस टाइम। क्यों, साइकोलॉजिकल बैरियर है भाई, राइट। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इसमें क्या आएगा, द स्टेट ऑफ माइंड, मेरा माइंड का क्या स्टेट है ना। इसमें कौन कौन से आते हैं, नंबर 1 प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब कि ये ह्यूमन माइंड की हैबिट होती है कि वो बात खत्म होने से पहले ही खुद ही इवैल्यूएट करने लग जाता है चीजों को। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपका माइंड पहले ही आगे 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 भागने लगेगा। इसको बोलते हैं प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। इट मीन्स डिराइविंग कंक्लूजन इवन बिफोर कंप्लीटिंग ऑफ द मैसेज। ये काफी सिमिलर है पिछले वाले से, लेकिन ये थोड़ा सा वो अनक्लैरिफाइड असम्पशन था, ये प्री मैच्योर इवैल्यूएशन है, ठीक है। दूसरा, लैक ऑफ अटेंशन। अगर मैं अटेंटिव नहीं हूं, आप किसी क्लास में बैठ जाओ पढ़ने के लिए और आप अटेंटिव नहीं हो, आपका दिमाग इधर उधर, बेटे दूसरी रो में दिमाग लगा है, टीचर सामने पढ़ा रहा है लेकिन चिंटू बैठ के उधर झांक रहा है, दिमाग उधर ही है, तो क्या हो रहा है, लैक ऑफ अटेंशन, समझे। अटेंटिव ही नहीं हो, फिर क्या तुम्हें क्या समझ में आना है, कुछ भी समझ में नहीं आना है ना। तो प्रीमेच्योरली इवैल्यूएट नहीं करनी कोई भी चीज, बात को पूरा होने दो। दूसरा, अटेंटिव रहना पड़ेगा, नहीं तो साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाएगा। तीसरा, डिस्ट्रस्ट। अगर मुझे किसी इंसान के ऊपर भरोसा ही नहीं है, मेरा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है, मुझे लगता है कि नालायक है क्योंकि हर बार जब बोलता है उल्टा ही बोलता है, सुनूंगा ही नहीं मैं उसकी बात को, इग्नोर करूंगा। क्या लिखा है, distrust between the communicator and the receiver also act as a barrier to effective communication. Loss by transmission and poor retention. Poor retention का मतलब होता है बच्चों चीजें भूल जाना। ह्यूमन माइंड कैसा है, चीजें भूल जाता है। आप इतनी सारी चीजें क्लास 11th में पढ़ के आए हो, तुम्हें भूल गए ना बहुत सारी चीजें। हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, लर्न राइट फॉरगेट, लर्न राइट फॉरगेट, बोलते चलो, यही चलता रहेगा हमारा एजुकेशन सिस्टम में। और हमारा माइंड भी ऐसे ही काम करता है भाई, हमारी मेमोरी है, मेमोरी कार्ड थोड़ी ना है कि वहीं रहेगा फिट इन, मेमोरी कार्ड भी उड़ जाता है, राइट। तो लॉस बाय ट्रांसमिशन का मतलब है बच्चों जब कम्युनिकेशन एक चेन में चल रहा हो, A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, F to G, तो बहुत सारी चीजें बीच में आती रहती हैं, बहुत सारी चेन जो है बीच में से टूट जाती है, बहुत सारे लोग बीच में बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉस बाय ट्रांसमिशन, कि ट्रांसफर करते करते बीच में से चीजें गायब हुई। या पुअर रिटेंशन, व्हेन कम्युनिकेशन पासेस थ्रू वेरियस लेवल्स दिस रिजल्ट इन फिल्टरिंग और लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेशली व्हेन ओरल इंफॉर्मेशन इज देयर। रिटन है तो क्या ही खोना यार, है ना। तो ये सब बच्चों हमारे कौन से बैरियर्स में आ जाता है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कौन से होते हैं, ये आसान है। ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज इस तरीके की हैं, बात ही नहीं करने देते, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में आ जाएगा। क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, अगर द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज डजंट सपोर्ट फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, हमने इतना टाइट पॉलिसीज बनाई हुई है, किसी को बात ही नहीं करने देते, कोई ब्रेक ही नहीं देते, अलाउड ही नहीं है, फोन बाहर रखवा लिए, स्ट्रिक्टनेस कर दी, बिल्कुल होगा ही नहीं कम्युनिकेशन यार, तो वहां पे वो कौन सा बैरियर आएगा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। स्टेटस डिफरेंस, कई बार ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल वाला बैठ के सोचता है अरे मैं तो टॉप लेवल हूँ भाई, मैं किसी से क्यों बात करूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ाता था तो मेरे जो प्रिंसिपल सर थे उनको लगता था अरे मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं इन टीचरों से क्यों बात करूँ, मैंने इनसे ज़्यादा बात करूँगा। तो स्टेटस डिफरेंस की वजह से हम उनसे ठीक से बात नहीं कर पाते थे और हमारे से तो वो करते ही नहीं थे। तो स्टेटस डिफरेंस की वजह से क्या होता था, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। समटाइम्स द पीपल वर्किंग एट हायर लेवल डू नॉट बिलीव इन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द लोअर लेवल एम्प्लॉइज, दे फील हाउ would he know about my job and who is he to give me suggestion, है ना। तो उनको लगता था भाई सुपीरियर को ऐसा लगेगा कि भाई सबऑर्डिनेट को क्या ही पता यार, who is he,
इग्नोर करो इसकी बात को, तो कम्युनिकेशन नहीं होगा अच्छे से। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, कई बार ऑर्गेनाइजेशन में इतने ज़्यादा लेवल्स होते हैं, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये तब होता है जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो जाता है और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होता, क्लैरिटी ऑफ प्रोसेसेस नहीं होता, क्लैरिटी ऑफ सिस्टम्स नहीं होता, तब वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता ठीक से, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। रूल्स और रेगुलेशंस, अगर आपने बहुत रिजिड रूल्स बनाए हुए हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, आप किसी को अलाउ नहीं करते हो, आपने वहाँ पे कोई सजेशन बॉक्स नहीं रखा हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाती अच्छे से। उसको हम क्या बोल देते हैं, कौन सा बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। पर्सनल बच्चों लास्ट होते हैं। पर्सनल होते हैं रिसीवर और सेंडर के बीच के आपसी रिलेशंस, पर्सनल रिलेशंस के ऊपर, उसको हम पर्सनल बैरियर्स में कंसीडर करते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबॉर्डिनेट। अगर सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसको लगता है कि यार ये तो बेकार आदमी है, किसी काम का नहीं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मुझे भरोसा नहीं इस पे, द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबॉर्डिनेट, उसको हम क्या बोल देते हैं, कौन सा बैरियर है ये, पर्सनल बैरियर है। आपसी उनके रिलेशंस इस तरीके के हैं। फियर ऑफ अथॉरिटी, कई बार सबॉर्डिनेट को ऐसा लगता है यार मैं कुछ सजेशन दूंगा, मेरा सुपीरियर बुरा मान गया, फिर मुझे तो जॉब से निकाल देगा, या फिर इसको अच्छा नहीं लगा, फिर क्या होगा। तो लोअर लेवल पे जो काम कर रहा है वो कई बार हेजिटेंट होता है, हेजिटेट करता है पूछते हुए कि पूछूं या ना पूछूं, मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, तो इस तरीके की चीजें होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फियर ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट आता है बच्चों लैक ऑफ इंसेंटिव्स। अब कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं बच्चों जो अच्छा आइडिया देने के लिए रिवॉर्ड करती हैं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ऐसे प्रोग्राम्स चलाती हैं, बोनस देती हैं, तो वहां पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। कई जगह ऐसा कोई रिवॉर्ड ही नहीं है, किसी ने सजेशन दिया, उसको बोला हाँ ठीक है सुन लिया बैठ जा, किसी और ने सजेशन दिया, उसको भी इग्नोर कर दिया। तो अगर कुछ मिलता ही नहीं है मुझे सजेशन देने पे, तो मैं क्यों ही सजेशन दूं, क्यों अपना दिमाग लगाऊं। तो फिर हम उस केस में बोलते हैं ठीक है यार, देयर इज नो इंसेंटिव, तो फिर सबऑर्डिनेट इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे। और कई जगह होता है कि समवन इज अनविलिंग टू कम्युनिकेट, कोई बात करना ही नहीं चाहता। भाई बात करोगे तो बात बनेगी, अब अगर तुम बात करना ही नहीं चाहते तो फिर क्या ही होगा। तो विलिंगनेस टू कम्युनिकेट तो चाहिए, विलिंगनेस नहीं होगी तो कम्युनिकेशन भी नहीं होगा। समझे बच्चों, ये सब पर्सनल बैरियर्स में आ जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद ये एक बस रीड ओनली टॉपिक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। मेन बैरियर्स ही पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, लेकिन एक टॉपिक ही आ जाता है कि अगर आपको कम्युनिकेशन इंप्रूव करना हो तो आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हो। तो कुछ 2 और 4 6 और 4 10 पॉइंट दिए हुए, आप कोई भी 4-5 पॉइंट याद रख सकते हो। जैसे सबसे पहले आप एक अच्छे लिसनर बनो, आप सिर्फ बोलने की बात मत किया करो, सुनने की बात भी किया करो। यू शुड बी अ गुड लिसनर एज वेल टू बी अ गुड स्पीकर। आपको अच्छा बोलना है तो अच्छा सुनना भी आना चाहिए। कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज, आप वेट करो कि सामने वाला अपना मैसेज कंप्लीट कर दे, फिर आप अपनी बात रखो, जल्दी मत मचाओ, है ना। फॉलो अप कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को प्रॉपर्ली फॉलो अप किया करो कि आपने कोई किसी से बातचीत करी, ये नहीं कि उसके बाद भूल गए, उसको फॉलो अप करो, थोड़े दिन बाद 10-15 दिन बाद उससे कम्युनिकेट कर लो। ओपन माइंड के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, कभी भी किसी भी चीज को लेकर रिजिड नहीं होना चाहिए, माइंड हमेशा ओपन रखना चाहिए, किसी भी चीज पे एग्रेसिव नहीं होना। आपने देखा कई लोग लड़ने को आ जाते हैं, भाई बात कर रहा हूं, भाई लड़ क्यों रहा है तो ओपन माइंड होना चाहिए हर चीज के ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, प्रॉपर फीडबैक लेना चाहिए कि मैं कई बार कॉलेजेस में सेमिनार्स देता हूँ। जब आप लोग 12th के बाद अच्छे अच्छे कॉलेजेस में चले जाओगे तो आप लोग अगर मुझे इनवाइट करोगे तो मैं डेफिनेटली आऊँगा आपके कॉलेजेस में, आपसे डिस्कशंस करूँगा, हम लोग मिलेंगे, करियर से रिलेटेड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, सीवी बिल्डिंग, कैसे पैसे से पैसा आप लोग ग्रो कर सकते हो, कैसे आप बिजनेसेस बना सकते हो, अच्छी जॉब्स कौन सी हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करता हूँ। नॉट ओनली एकेडमिक्स, क्योंकि एकेडमिक्स में तो मैं सिर्फ ये पढ़ा सकता हूँ आपको, बाकी सारी चीज़ें आप जब आमने सामने मेरे से डिस्कस करोगे तो तब हम लोग करते हैं अच्छे अच्छे कॉलेजेस में। मेरे कॉलेजेस की वीडियोस कई सारी यूट्यूब पे पड़ी है, अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। वो एक डिफरेंट लेवल का डिस्कशन होता है। तो वो कब होगा, जब मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपसे फीडबैक लूंगा। मैं हर सेमिनार के बाद बोलता हूं मुझे फीडबैक जरूर देना कि कैसा लगा, क्या चीज़ समझ आई, क्या समझ नहीं आई, तो उसको मैं अगले सेमिनार में इंप्रूव कर देता हूं, है ना। दूसरों से कंसल्ट कर लेना चाहिए कई बार कम्युनिकेशन करने से पहले, कई बार अच्छा कंसल्टेशन मिल जाता है ना। प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए, टोन प्रॉपर होनी चाहिए, कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए मैसेज का। मैं किस भाषा में बोल रहा हूँ, मेरी टोन क्या है, मेरी टोन बहुत एग्रेसिव तो नहीं है, बहुत लाउड तो नहीं है, बहुत ज़्यादा माइल्ड तो नहीं है, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की बात करनी है,
आज की भी कि आज हम क्या कर रहे हैं और इससे आपको क्या फायदा होगा, हर चीज की बात करनी चाहिए। उसके साथ साथ कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर, रिसीवर को क्या चाहिए उस हिसाब से कम्युनिकेट करो। और कम्युनिकेशन से पहले अपने माइंड में क्लैरिफाई कर लो कि क्या आइडिया है, उसको क्लैरिफाई करो फिर कम्युनिकेट करो। तो दिस इज हाउ बच्चों, ये 10 पॉइंट्स हैं कि आप कैसे बेटर कम्युनिकेटर बन सकते हो। आप अच्छे तरीके से कोई 5-6 पॉइंट्स याद रख लो, दैट इज इनफ फॉर यू। और इसी के साथ भाइयों बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा पूरा डायरेक्टिंग भी समाप्त हो जाता है। थोड़ी ही देर में कंट्रोलिंग का भी वीडियो आपके पास आने वाला है, तो बने रहना। आज बिजनेस स्टडीज पार्ट 1 को हम समाप्त करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।